उसका हस्बैंड हैदर है, ना कि लप्पू। और मेरा इससे कोई लेना देना, ये नेत्रपाल ने ये चीज़ें उसमें लिखी हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो प्रूफ के साथ आपको आज सारी वीडियोस में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा आप, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने कहा है वो सच है या झूठ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, हमेशा से कमेंट्स ये आता है कि मोमिन मलिक सर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये है वो है, उसके लिए कोई नई अपडेट नहीं आ रही है, अब तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब प्रेग्नेंट का हुआ पहले तो मीडिया उठाया करती थी, अब हमारे भैया व्यूवर्स उठाने लगे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद भी अगर हमारा कानून क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। क्या अगर यही होता रहेगा तो इसी तरीके से पाकिस्तान से हर वो औरत, हर वो लड़की भागने की कोशिश करेगी कि चलो हमें वहाँ भारत में जाकर रहने की जगह मिलेगी। उसको इतनी सक्सेस मिल चुकी है वहाँ पर और वो आराम से रह रही है, अच्छे से हर चीज़ अपना कर रही है, तो वो इजीली कर पाएगी। अगर इसको देख के वो ये चीज़ें सोच रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो भी इस तरीके से अपने माइंड में इन चीज़ों को लेके बैठा है कि भारत में जाना बहुत आसान है, ये कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा और हमें सीमा की तरह आराम से अपने देश छोड़कर भारत में जाकर हमें एंट्री मिल जाएगी। तो देखिए, नागरिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप यहाँ आए हो, आप आके यहाँ आपके साथ कुछ होता है नहीं होता है, वो एक हमारे भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी सेफ्टी रखे। पर आप गैरकानूनी तरीके से अगर हमारे भारत में प्रवेश करेंगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत होगा और फिर वो जो गलत होगा उसकी जिम्मेदार खुद आप होंगी, ना कि हमारा भारत। तो वही चीज़ें हैं कि अगर कुल्हाड़ी से कपड़े काटेंगे तो भैया कपड़े बचेंगे नहीं, वो कटेंगे ही, क्योंकि धुल तो सकते नहीं है वो कुल्हाड़ी से, कपड़े कटने ही बाकी रह जाएंगे। तो बस यही चीज़ें हैं। आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मत मारिए, जहां है वहीं बैठे रहिए। इसको देखकर, इसका एग्जाम्पल लेकर अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं भी यहाँ से निकलती हूँ, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ और इजीली आराम से मैं वहाँ रह सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और इसके पीछे तो जो भी कुछ है सब आप लोगों के सामने आएगा। और इसकी फैमिली, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ फेक ससुराल, इसकी जो फेक ससुराल है वो इसकी ससुराल है ही नहीं। जो एक शादी हुई थी वो एक दिखावा था, एक ढोंग था, एक नाटक था, जो कि व्यूवर्स को पागल बनाने के लिए किया गया था। उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। चनिंदा मीडिया वालों को बुलाया गया था जो वहां पर दिन रात आकर ढोक देते हैं अपनी। आई बात समझ में? ऐसे कोई नेशनल टीवी के मीडिया वहां पर नहीं एक्टिव थी कि जो आपको बता सके कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, वो चीज़ें ऐसे हुई हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको ये चीज़ें कहते हैं कि हम सच का साथ दिखाते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। कोई सच्चाई नहीं दिखाते हैं। आपको और हमको बैठ के फुद्दू बनाया जा रहा है और आप बन रहे हो। भाई मैं तो नहीं बन रही, आप बन रहे हो, आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये सोच के पट्टी बांधी हुई, बेचारी प्यार में आई है, प्यार में रह रही है। और उसकी फैमिली, जो कि जिस फैमिली को आप लोग लगता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है, सपोर्ट करती है, आप लोगों ने उसके व्लॉग देखे होंगे, आप लोग देखते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। आप लोगों ने उसके ब्लॉग देखे, उस ब्लॉग में आपको हमेशा से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया तो आगे से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको। जब उसका वीडियो आता है वो हमेशा से अपने 4 बच्चे और अपने लिए बात करती है, ठीक है? कोई ऐसा इक्का दुक्का वीडियो होगा जिसके अंदर उसने लप्पू के लिए बोला होगा या उसकी फैमिली के लिए बोला होगा। अगर इसने खीरा काटा है, उस खीरे काटने के बाद अगर इसकी सास ने बोल दिया कि 2 पीस मुझे दे दे, तो इसका मुंह देखना कैसा हो जाता है। ये अपने हक में से 2 निवाला भी निकाल के किसी को नहीं खिला सकती। ये उस तरीके की महिला है। आई बात समझ में? और आप लोग सोचते हैं कि ये प्यार में आई है, ये इज्जत से रह रही है, ये घंटा इज्जत से नहीं रह रही है वहां पर। इसकी जो कंडीशन है ना, वो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पीड़ित हो चुके हैं इसके। अगर ये कुछ ऐसा करती है, क्योंकि पता है अगर ये हमारे उसमें रह रही है, घर में रह रही है, उन लोगों को इस तरीके से डराया गया है, अगर इसको कुछ होता है तो तुम पूरा खानदान चक्की पीसेगा, ठीक है? तो तुम्हें हवा खानी पड़ेगी जेल की। तो वही सारी चीजें हैं, वो अब डर गए हैं, सहम गए हैं। क्यों नेत्रपाल ने पहले आके इन सब चीजों पे बात करनी शुरू की थी, अपनी बात को रखा था, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। फिर उसके बाद सडनली ऐसा क्या होता है कि नेत्रपाल घर भी आता है जब इसका जन्मदिन, कह रही थी मेरा जन्मदिन मनाया गया है और इतने सालों में मेरा जन्मदिन पहली बार
मनाया है भारत में, ये है वो है, बहुत कुछ इसने अंट बोला था। पर वहाँ पे नेत्रपाल ने इसको एक बात समझाई थी कि यहाँ पर केक काट रही है या होली खेल रही है। इसने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। इसको जो करना था वो इसने किया। और जो इसके आसपास जो भैया खड़े थे जिसके साथ ये होली वगैरह खेल रही थी केक की, तो जब ये अपने ससुराल जिसको ये कहती है, देखिए सामने अगर कोई खड़ा है तो उसकी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। अगर वो सामने नहीं है फिर तो चाहे कुछ भी कर मत कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू सामने इज्जत नहीं दे रही है, कैमरे पे तेरे को पता है तेरी वीडियोस बन रही हैं, सब चीजें हो रही है, तुझे वहां की कोई वैल्यू नहीं है, पर तेरे अंदर जो जुनून चढ़ा हुआ है तुझे उसको वो चीजें करनी है। औरत क्या है ये तू अभी समझ ही नहीं पाई। जब तू अगर औरत को समझ पाती ना तो तू आदमियों के पीछे पागल ना होती, ठीक है। पर तूने जो किया है वो बहुत गलत किया है। प्यार की वैल्यू तुझे पता है प्यार होता क्या है? तेरी नज़र में तूने लप्पू को यूज़ किया और लप्पू तेरे अकॉर्डिंग जो तुम स्क्रिप्ट लिखते हो उसके अकॉर्डिंग बात करता है, वो लोगों को समझ में आता है, ठीक है। इसका जो ससुराल है जिसमें ये चीज़ें बोली जाती हैं कि नेत्रपाल जो इसका ससुर है, इसकी सास है, इसका जो हस्बैंड, जो लप्पू इसको हस्बैंड बोला जाता है कि लप्पू इसका हस्बैंड है, वो भी इस चीज़ से इनकार कर चुका है। 7वां महीना 2023 को जो एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी कि ये हमारे घर में सिर्फ रह रही है, सिर्फ हमारे घर में रह रही है और ये उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड हैदर है, ना कि लप्पू। और मेरा इससे कोई लेना देना, ये नेत्रपाल ने ये चीज़ें उसमें लिखी हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो प्रूफ के साथ आपको आज सारी वीडियोस में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा आप, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने कहा है वो सच है या झूठ। वो कागज़ भी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ जिसके अंदर उसने ये चीज़ें लिखी हैं, बोला है नेत्रपाल ने, बाकायदा उसकी फ़ोटो लगी है कि हमारा भगोड़ी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये हमारे घर में रह रही है, इससे ज़्यादा हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। वाइफ ये आज भी हैदर की है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि उसका बच्चा, तो उसका बच्चा अगर होना होता तो साल भर पहले ना हो जाता। सोच के देखिए इस बात को, आप इस चीज़ को सोचिए उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। जब इसका बाहर जाना, कोर्ट के सिलसिले में बाहर जाना, उसके बाद इसका घर आना, घर आके अपने आप को इतना अलग ही ग्लो, इसके जो अलग ही उसमें तेवर इसके हो जाते हैं। उसके बाद कई बार ये लाइव भी आई है, जिस दिन वहां गई थी उसके आने के बाद इसने लाइव किया, लाइव में भी इसके तौर तरीके बिल्कुल चेंज है, जिसमें लप्पू ने ये चीज़ कही थी कि ये तो बाहर से आने के बाद बिल्कुल ही ये तो हवा में उड़ने लगी है। तो भैया हवा में तो उड़ेगी जब भेंट साजन से होगी और मुलाकात। अब मैं हर चीज़ खोल के आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो देर ना करते हुए मैं सीधा आपको उस टॉपिक पे लेके चलती हूँ, उस पॉइंट पे लेके चलती हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। क्या प्रूफ है क्या नहीं है, सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से उस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपकी तरुणा ने जो बोला है वो सही है गलत। क्योंकि मैं ऐसे नहीं है हवा में कुछ भी बोल देती हूँ, ये एक वीडियो मुझे बनाना है ठीक है बना के छोड़ दिया, नहीं। पहले मैं उस तह तक जाती हूँ, उस चीज़ को पहले मैं खुद समझती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर होनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या कर रही है, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे है जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। तो जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा प्रूफ की तरफ। कि आपको बता देता हूँ कि कुछ अपडेट हैं। आज वो केस लगा हुआ था जो हमने सीमा हैदर पर जो क्रिमिनल केस फाइल किया था, तो उस सिलसिले में जो है कुछ अपडेट है, वो अपडेट हम आपको बता देते हैं। भाई क्या अपडेट इसमें हुई है, आज उसकी तारीख थी, उसमें पुलिस ने क्या जवाब दाखिल किया है और वो सारी चीज़ें जो है वो बता देंगे। आज एक अपडेट तो ये आई है, मोमिन मलिक सर यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि 2/7/2023 को नेत्रपाल ने एक एफिडेविट वहाँ पर सबमिट किया है और सबमिट करने के अंदर उस एफिडेविट में क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे और आगे भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी है वो भी देती हूँ। पहले आप ये बात सुनिए। नेत्रपाल ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सीमा हैदर जो है वो उनके बेटे की पत्नी है। वो अपने आप को सीमा हैदर का पैरोकार बताते हैं और कोई उन्होंने ना ये कहा कि इससे मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ना ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, नहीं उसको कहते हैं कि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। वो अपने जो है शपथ पत्र के अंदर इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। ये वो शपथ पत्र है
जो हमें प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये नेत्रपाल का फोटो भी लगा हुआ है, ये इसका शपथ पत्र है। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, और उसके अंदर मैं सीमा हैदर का पैरोकार हूँ। ये शपथ पत्र आज हमारे सामने आया है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं, वो हम आपको बता देंगे, और उनका क्या इफेक्ट है कानून की नज़र में, उनका क्या इफेक्ट है, और उन पे क्या क्या चीज़ पुलिस ने जो इसमें एक नई चीज़ सामने निकल के आई है, जो पुलिस ने कोर्ट को बताया है। पुलिस कहती है कि भाई, पुलिस कहती है कि भाई, हमने जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया, वो बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया, और पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ बिना विधिक भारत के वीजा के भारत में प्रवेश कर निवास कर रही थी। यानी कि अपने 4 बच्चों को लेकर के वो इलीगल रूप से भारत में रह रही थी, और जिसमें सचिन और नेत्रपाल जो है वो बिना किसी को सूचित किए सीमा हैदर को, पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर को षड्यंत्र के तहत कोई एक इंसान है जिसके घर में वो रखे हुए थे, कोई राजेश जाटव के घर में वो कमरा लेकर के किराए पे वो रखे हुए थे। और आगे कहती है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर से जो मोबाइल बरामद हुआ है, व कई अन्य चीज जो बरामद हुई है, उसमें उनको गवाही के तौर पर न्यायालय से अनुमति लेकर के उनका टैक्स डाउन लिया गया है, तथा बरामद मोबाइल व अन्य सामग्री को डाटा एक्सटेंशन हेतु विधि विधान प्रयोगशाला में उनको भेजा गया है। मुकदमा में पाक नागरिक सीमा गुलाम हैदर से पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य कागजात को केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली एवं भारतीय दूतावास के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन हेतु दिनांक 25/7/2023 को DCPFR के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जो अभी तक अपर्याप्त है, जिस संबंध में उपरोक्त जो बरामद कागज है उनकी वेरिफिकेशन हेतु रिमाइंडर दिया जा चुका है। यानी कि इनका कहना यह है कि जो सीमा हैदर से जो पासपोर्ट बरामद हुआ, जो वीजा बरामद हुआ और अन्य कागजात जो बरामद हुए, वो पुलिस ने अपने भारतीय गृह मंत्रालय को भेजा, और भारतीय गृह मंत्रालय के अलावा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारा भारतीय उच्चायोग है, उनको भी यूपी पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ताकि वो पाकिस्तान में इन डॉक्यूमेंट्स की जो सीमा से बरामद हुए उनकी वेरिफिकेशन कर सके कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपकी सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी है, या ये डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। तो जो भी सामान सीमा से मिला है, वो सारा सामान जो भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद में, जो हमारा भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में, उनको वह भारतीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार दिल्ली को जो है उन तमाम कागजात को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है कि क्या ये जो पासपोर्ट मिला है क्या। तो सुना आपने, आपको सुनने के बाद क्या लगता है? जो भी चीज़ें हैं सच हैं, झूठ मुझे बोलना नहीं आता, और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या लगता है आपको? कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।